हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो का टॉपिक भी अमेजिंग है। क्यों? अभी पढ़ के बताती हूँ। टाइटल है 5 देशों में है हिंदुओं का राज, यहाँ तेजी से फैल रहा है हिंदू धर्म, हिंदुज्म इन टॉप 5 कंट्रीज। तो चलो, फर्स्ट तो इंडिया होगी। अब उसके बाद कौन सी नेक्स्ट 4 है वो देखते हैं और पता करते हैं। अच्छा, तो हस्बैंड कह रहे हैं नेक्स्ट होगी नेपाल। और पता है? नहीं बता देगा, आपको पता है? नेपाल तो है डेफिनेटली। उसके बाद अगर इंडियन देखा जाए तो हो सकता है कुछ लोग श्रीलंका में हो, अच्छा। कुछ लोग बांग्लादेश में हो, अच्छा। और पाकिस्तान में तो बहुत कम होंगे। और उसके बाद जो है आप एक और बतानी है, 5 तो आप कह सकते हैं आप भुगतान कर दीजिए। चलो, तो ये इनके हिसाब से टॉप 5 देश हैं, कंट्रीज हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में वीडियो आगे चलाने से पहले लिख के दिखना, फिर देखते हैं कितने आप राइट हो, कितने ये राइट थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना है, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए, हाँ इमटेरियल के आपके आंसर राइट हुए कि गलत हुए कि रॉन्ग हुए, वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करना है और शेयर करना है ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 शक्तिशाली देशों में जहां हिंदू धर्म फैल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कौन से देश हैं। भारत की बात करें तो यहाँ किस तरीके से हिंदुत्व और हिंदुत्व को लेकर जो अपनी आवाज उठाते हैं उन पर लगातार हमला होता रहता है, या यूँ कहा जाए कि भारत में हिंदू धर्म को मिटाने के लिए एक साजिश रची जा रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे विदेशों में आखिर हिंदू धर्म के बारे में लोग क्या सोचते हैं। हिंदू विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। लिखित इतिहास की माने तो यह 10,000 वर्षों से भी पुराना है। लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथों को आधार माना जाए तो इस सभ्यता की उत्पत्ति 1 लाख वर्षों से भी पहले हुई। हिंदू धर्म का वास्तविक नाम सनातन धर्म है। इसे मानने वाले ज्यादातर लोग भारत उपमहाद्वीप में निवास करते हैं। इस संस्कृति को मानने वाले लोग ज्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में ही रहते हैं। इन सब के बावजूद भी आज विश्व के 5 शक्तिशाली देशों में सनातन धर्म की आत्म शांति व विश्व शांति के संदेश की वजह से इसका विस्तार हो रहा है। आइए जानते हैं आखिर कौन से हैं वह देश। पहले देश की बात करें जिसका नाम है रूस। रूस विश्व का एक आदर्श सुपर पावर है, यह सभी जानते हैं, और वह भारत का मित्र भी रहा है। यह गुप्त रूप से पूरी दुनिया को चलाता है। यहाँ ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन अब तेजी से उनका रुझान हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बड़े ऊंचे पैमाने पर कृष्णा कॉन्शसनेस नाम की संस्था का भी स्थापना किया है, जिसके माध्यम से हिंदू धर्म और भगवान श्री कृष्ण के दिए गए संदेश को फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के ही आधार पर उन्होंने रूस में वृंदावन की स्थापना भी की है। यह बात आप गूगल पर भी वेरीफाइड कर सकते हैं। दूसरे देश की बात करते हैं जिसका नाम है ब्रिटेन। जिस देश ने भारत पर आक्रमण कर छल और बल से उसे 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर लूटा, अंततः वहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। यह विस्तार किसी प्रकार के आक्रमण और दबाव की वजह से नहीं, बल्कि शांति और प्रेम के माध्यम से हो रहा है। तीसरे देश की बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अमेरिका। अमेरिका खुद को लोकतांत्रिक देश मानता है, लेकिन जब भी मौका मिलता है वह यह जाहिर करने से पीछे नहीं हटता कि वह क्रिश्चियन देश है। लेकिन आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ हिंदू प्रवासियों की वजह से हिंदू धर्म का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहाँ हिंदू आबादी करीब 33 लाख से अधिक है। यहाँ के लोग भी सनातन धर्म के आकर्षण से पीछे नहीं हट पा रहे हैं। आपको अगर याद होगा तो यहाँ पर चाहे वह राष्ट्रपति बराक ओबामा हो या फिर चाहे डोनाल्ड ट्रंप, वह दोनों हिंदू समुदाय को लुभाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका में हिंदू आबादी भी बहुत अधिक है और इस वजह से अमेरिका के अधिकतर लोग हिंदू धर्म से काफी प्रभावित हैं। अब बात करते हैं चौथे देश के बारे में जिसका नाम है सूर्य नाम।
इसे सैन्य रूप से ताकतवर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ भी सनातन धर्म अपने पांव शांति से पसार रहा है और काफी तेजी से यहाँ पर हिंदू धर्म का विस्तार हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यह हिंसक नहीं है और हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य रहता है और वह है विश्व में शांति की स्थापना करना। और हमारा इतिहास रहा है कि हमने किसी भी देश पर आज तक आक्रमण नहीं किया। पांचवें देश की बात करें जिसका नाम है गयाना। गयाना या गुयाना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। इसका आधिकारिक नाम है कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गयाना। यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी मध्य भाग में है। यहाँ भी हिंदुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपने सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियो देखे होंगे जिसमें अफ्रीकी लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था। मैंने तो इंडिया बोला, मुझे ये नहीं पता था कि भाई वो खाली वो बोल रहे हैं इंडिया के अलावा। तो भाई टाइटल में गलती थी, मुझे मत ब्लेम करना। मुझे लगा कि पूछ रहे हैं कि हिंदुज्म कहाँ ज्यादा है, ये नहीं कहाँ बढ़ रहा है। तो वो भी गड़बड़ हो गई। तो वो गड़बड़ हो गया। बोलते कहाँ बढ़ रहा है तो अलग बात है। और हमने कमेंट किया किन कंट्रीज में हिंदुइज्म ज्यादा है, वही मैंने भी वही सोचा था। तो आप भी कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेना अगर आपके भी कंट्रीज जो है मैच नहीं कर रही। तो हमने तो अपना एक्सक्यूज बना लिया भैया कि मैंने तो ये सोचा था, हस्बैंड ने बोला मैंने ये सोचा था। आप भी अगर आपके आंसर्स ठीक नहीं है तो अपना एक्सक्यूज लिख ले लेना और कहना भैया हमारे आंसर्स तो ठीक ही थे, क्योंकि क्वेश्चन जो था टाइटल में गड़बड़ थी। पर डेफिनेटली फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो है, दिखाने कोशिश की है कि हिंदुज्म इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है, इतना पीसफुल रिलीजन है कि हर को अट्रैक्ट करता है जो भी उसके बारे में सुनता है या जानता है। और यहाँ पे भी कई लोग हैं जिनको जब आप बात करो और बताओ आप हिंदुज्म से हो, आप हिंदू हो, तो वो काफी फैसिनेट होते हैं और कोशिश करते हैं और पता करने की कि क्या है। और यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे आप जाते हो इस्कॉन, तो मोस्टली आपको अमेरिकन्स दिखते हैं और यहाँ के जीवन पंडित और वो सब जो है वो सब अमेरिकन्स हैं। इंडियंस जो है वो कम होते हैं, वो आते हैं, पर वहां पे मेन जो वहां पे उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, सब जो कर रहे हैं वो अमेरिकन्स ही हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि कितना लोग जो हैं जो फैसिनेट हो रहे हैं इस रिलीजन से, उनको रियलाइज हो रहा है कि एक ऐसा रिलीजन है जो आपको पीस देगा और वो आपको एक ऐसी सीख देता है कि आपको अच्छी लाइफ कैसे जीने, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है। तो डेफिनेटली जितना हिंदुज्म फैलेगा उतना मेरे ख्याल से वर्ल्ड को अच्छी शिक्षा होगी, पीस होगी, प्यार होगा, एक दूसरे की हेल्प करने का जो सीख देता है हमारा रिलीजन वो फैलेगा। तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। राइट। इसमें जो है इन्होंने पहले बोला रशिया के बारे में, रशिया में इस्कॉन है। इस्कॉन तो बहुत सारी कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग जो है यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस, यूके और रशिया। सो वो बात मुझे ये नहीं पता कि रशिया में बढ़ रहा है, बट इतना ज़रूर पता है कि रशियन पीपल को काफ़ी हिंदुइज़्म से अट्रैक्शन है एंड उनको लगता है कि अच्छा रिलीजन है। ये मेरे कुछ रशियन फ्रेंड्स हैं, उनसे मुझे पता चला है कि दे रियली फील कि अच्छा रिलीजन है, बहुत ही मतलब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद बारी आई यूएस की। तो यूएस में भी इस्कॉन जो है, आप कह सकते हैं कि इस्कॉन जो है ऑलमोस्ट एवरी सिटी में, ऑलमोस्ट एवरी बिग सिटी में इस्कॉन का है टेम्पल है और हिंदुज़म काफ़ी है। मगर जो हिंदूज हैं वो मेरे ख्याल से 2% होंगे, सिर्फ 2% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। पर क्या है, बढ़ रहे हैं? यस, क्योंकि हिंदूज में ये पावर है कि उनका बच्चा जो होता है वो हिंदू का बच्चा हिंदू होता है, वो हिंदुइज्म से ही अपने बच्चे का नाम रखते हैं। मगर मैं ये भी कहूँगा कि कुछ ऐसे मुझे लोग दिखे हैं हिंदूज जिन्होंने अपने बच्चों के नाम जो हैं थोड़े न्यूट्रल रखे हैं, जो क्रिश्चियन भी माने जा सकते हैं या हिंदू भी माने जा सकते। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप हिंदू हैं तो हिंदू नाम रखिए और बोल्डली दुनिया में आगे जाइए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे नाम करने की जो क्रिश्चियन और हिंदू नाम के बीच में हो। जैसे आप कहेंगे कैसे नाम हो सकते हैं, जैसे आप किसी का नाम रखें सनी। अब सनी एक न्यूट्रल नेम है, आप हिंदू नेम तो नहीं है सनी इस तरीके से कहीं हैं। अब आप एक नाम जो लोग रखते हैं वो नील है, नील। अब नील में क्या होता है कि यूएसए में भी कुछ लोगों का नाम नील होता है और हमारा नील जो नीला है। तो मगर ये सब उसलिए रखते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने इन नामों पे। हमने तो ऋषि का देखो कितना अच्छा नाम है। इसलिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो अपने बच्चे का नाम रखेंगे, 100% को आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये बच्चा हिंदू है। और हम लोग हैं और कई लोग हैं वो उसी तरीके से चाहते हैं कि हम जो भी हैं
हम बहुत प्राउड हैं अपनी हेरिटेज के लिए, बिल्कुल। और अगर हम नहीं अपने धर्म के लिए लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? बिल्कुल। सीधी बात है, किसी के डर के तो हम रह नहीं सकते। और हिंदुज़म की पावर यही है कि इतने सालों से इंडिया में इतने इन्वेडर्स आए मगर हिंदुज़म को कोई ख़त्म नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमारी सोच यही थी, तुम कुछ भी कर सकते हो, जो मैं हिंदू हूँ तो हिंदू हूँ, जो करना है तुम बिगाड़ लो। तो ये बहुत अच्छी माइंडसेट है, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने धड़ाके से हिंदू नाम रखते हैं, परंतु कुछ मैं कहूँगा 5-10% ऐसे लोग हैं जो घबरा के वो नाम रख रहे हैं जो बीच के हैं। कई तो पूरे वो रखते हैं, जैसे कईयों का मैंने देखा है समंथा, और पता नहीं क्या क्या, कुछ ऐसे लोग कौन से इंडियन नाम हो गया। एग्जैक्टली, कई ऐसे लोग हैं हिंदूज जो इंडिया से आए हैं जिन्होंने बच्चों का नाम क्रिश्चियन रख दिया है। मुझे इसमें बड़ा दुख होता है कि आपने क्यों रखा, बट वो उनकी सोच है। मगर हम जो हैं, हम तो उस एरिया से आते हैं, आप दिल्ली से आते हैं, हम नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब से आते हैं, तो आपको पता ही है कि हम लोग तो सदियों से जो हैं, चाहे कुछ भी इन्वेडर्स आए, हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो है थोड़े चेंजेस डेफिनेटली आ रहे हैं। अब इस्कॉन में जाते हैं, आप इंडिया के इस्कॉन में जाइए और यूएसए के इस्कॉन में जाइए, आपको फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है क्रिश्चियन कल्चर का, थोड़ा इस टाइप का कि डोनेशन मांगने का तरीका इंडिया में डिफरेंट होता है डोनेशन मांगने का, मगर यहाँ पे थोड़ा तरीका चेंज हो रहे हैं, तो उससे मुझे भी थोड़ी मुझे लगता था कि ये ठीक नहीं है। अब दूसरी बात यह, अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हिंदू हमारे जो टेम्पल्स है सनातन धर्म के, अपने जो हिंदुओं ने शुरू किए हैं वो बड़े सारे टेम्पल हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं और आपको वहाँ जाके खुशी होगी कि वो प्योर हिंदू रिचुअल्स करते हैं। आपको खुशी होगी, बिल्कुल जैसे टेम्पल अपना इंडिया में टेम्पल है वैसे वहाँ टेम्पल हैं, और बढ़ रहे हैं, और बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली टेम्पल बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं, लोगों को अपने कल्चर पे काफ़ी खुशी है। और उसके बाद गयाना एक जगह है जहाँ पे बहुत साल पहले इंडियन लेबर गया था। जब इंडियन लेबर गयाने में गया था तो उन्होंने एक अच्छी बात की थी, बेचारे लेबर से, पर उन्होंने कहा हम रिलीजन नहीं छोड़ेंगे। और आज जो है बहुत सारे लोग हैं गयाना के जो अफ्रीकन से जो कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदुइज्म में। अगेन, हिंदुइज्म की फिलॉसफी है कि हिंदुइज्म कभी किसी को कन्वर्ट नहीं करता, आपको मन है तो कन्वर्ट करिए, मगर हम आपको कन्वर्ट नहीं करेंगे। इनफैक्ट कहा जाता है कि इंडिया में जो कहा जाता है कि आप हिंदू तभी बन सकते हैं अगर आपका जन्म हो एज अ हिंदू, ठीक है, परंतु हिंदुज़म अ वे ऑफ लाइफ है, तो आप अडॉप्ट कर सकते हैं और हिंदू नाम रख सकते हैं, हिंदू कर सकते हैं। तो काफ़ी गयाना में जब हम जाते हैं इस्कॉन के टेम्पलों में, आपको कई अफ्रीकन नज़र आएंगे जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, हरे कृष्णा गा रहे हैं, ढोलकियाँ बजा रहे हैं, और आप कहेंगे यार ये कैसे इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल रहा है, तो वो बताते हैं हम तो गयाना से हैं भाई। मतलब गयाना में किसी की मदर हिंदू थी, किसी का फादर हिंदू था, तो वहाँ पे जो इंडियंस गए थे बहुत साल पहले एज लेबरर्स, वहाँ इंटर मैरिजेस हुई हैं अफ्रीकन के साथ, और उसके बाद जो हिंदुज़म वहाँ पर आया है। इसमें इन्होंने भी कहा था कि हमें कोई ऐसा पर्पस नहीं है स्प्रेड करने का, आपको अच्छा लगता है करिए। अब यूएसए में एक एग्जांपल आपने सुना होगा तुलसी गैबर्ड जी का, वो बहुत अच्छी बात थी, जो खड़ी भी हुई थी नॉमिनेशन के लिए। तुलसी गैबर्ड, अब उनकी मदर हिंदू में कन्वर्ट हो गई थी, वो क्रिश्चियन थी, वो हिंदुइज्म उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, उनको अच्छा लगा था रिलीजन, और उनकी बच्ची जो है ये तुलसी, जिन्होंने कहा था कि शपथ लूंगी तो भगवत गीता के ऊपर ही लूंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे हिंदू पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी बताया था, मैं उनका नाम नहीं बोलूंगा, आप लोग देखिए कुछ ऐसे जो खड़े हुए थे कि हम इंडियंस हैं, उनका नाम से आपको पता चलेगा कि ये हिंदू नाम है, परंतु पता चलेगा कि उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को क्रिश्चियनिटी में। तो उसका मुझे बुरा लगा था कि आप किसी भी चीज़ के किसी चीज़ के लिए आप अगर रिलीजन बदलते हैं तो आपने डिफीट ही पर्पस कर दिया। वो आपका मेरे हिसाब से मतलब आपका अच्छी बात नहीं थी करने की। हम तो उस रीजन से आ रहे हैं जहाँ पे एक समय पर ज़्यादा मुसलमान हो गए थे, मगर हमने अपना रिलीजन नहीं छोड़ा था, तो हम तो उस जगह के क्षत्रिय हैं, तो हम तो बड़े कट्टर हैं इस मामले में कि रिलीजन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, तो जो भी है। मगर काफ़ी अच्छा था कि अगर मैं दोबारा ये बोलूँगा कि हमारा कोई मोटिव नहीं होता बढ़ाने का, आपको अच्छा लगता है रिलीजन तो आप कन्वर्ट हुई, मगर हम ऐसा नहीं है कि हम मिशनरी भेज रहे हैं कन्वर्जन के लिए, वो हमारे रिलीजन में नहीं है। हम वो तभी कर सकते हैं जब आपको अपने रिलीजन पे पूरा कॉन्फिडेंस हो, आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा सबसे अच्छा धर्म है, मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी को कन्वर्ट करने की, मेरा इतना अच्छा धर्म है, आपको मन करे तो आप कन्वर्ट होइए। हमारी ये फिलॉसफी है, और ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है, बहुत कॉन्फिडेंस की फिलॉसफी है, और हमें बहुत भगवान को हम थैंक करते हैं कि थैंक गॉड कि आपने हमें हिंदू बनाया और भगवत गीता पढ़ने को मिली। आप और भी ग्रंथें पढ़िए, मगर आज आप भगवत गीता पढ़ेंगे आपको फ़र्क पता चलेगा कि कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड
भगवत गीता है। अगर आप नहीं तो आप और पढ़िए, और रिलीजन्स की ग्रंथ वो भी अच्छी हैं। सभी रिलीजन्स की ग्रंथें जो हैं, सीक्रेट बुक्स अच्छी होती हैं। अगर अच्छी नहीं होती तो रिलीजन नहीं पैदा होता। अच्छी हैं, मगर भगवत गीता में जो क्वालिटी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। घुमा घुमा के बात नहीं कही गई है, स्ट्रेट कही गई है कि किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको संस्कृत नहीं आती तो आपको डिपेंड करना पड़ता है संस्कृत पे। इसीलिए मैं प्रभुपादा जी की पढ़ता हूँ, जिन्होंने लिखा है भगवत गीता एज इट इज। उनकी ओरिजिनल बुक 1972 की उन्होंने क्लियरली कन्वर्ट की है। आप संस्कृत का वर्ड ये, हिंदी का वर्ड ये, इंग्लिश का वर्ड ये, आप वेरीफाई कर सकते हैं और उससे क्लियर हो जाती है किताब। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था और देख सुन के बहुत अच्छा लगा कि लोग अपने आप को कन्वर्ट करके हिंदुज्म में आ रहे हैं, क्योंकि उनको वो रिलीजन इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।